हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं कुछ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना वाला हूँ जिसके बारे में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं लोगों के मन में। और मुझे लगता है कि ये इस मिसकंसेप्शन को क्लियर आउट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम इसे समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, तो फिर इस चीज़ जो है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो है भक्ति पाथ, भक्ति के मार्ग का वो चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी पूजा पाठ या आराधना से भी ज़्यादा। तो आज हम उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा हुआ है। स्पेशली अगर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को ही देखा है जो कि काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, बट वो फिर भी वो भक्ति की जो जिस्ट है, जो मेन उसका कोर है, जो मूल्य है मेन भक्ति का, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उसका जो कारण है वो है भाव। भाव नहीं है, इमोशन नहीं आ रहा है। भक्ति मार्ग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, किसी अगर कोई व्यक्ति सच में खुद को भक्त कह रहा है, तो समझ लेना कि अगर वो सत्य में भक्त होगा तो उसमें वो जो प्रेम का भाव होता है ना ईश्वर के प्रति, वो बहुत ज्यादा होगा। और जिस व्यक्ति में प्रेम का भाव है ईश्वर के प्रति, वो हर एक हर एक चीज के लिए, व्यक्ति, वस्तु, पूरी सृष्टि के लिए वो प्रेम का भाव रखेगा, क्योंकि वो समझेगा कि जो ईश्वर है वो सृष्टि से अलग नहीं है। ये जो जितना यूनिवर्स है, जितना क्रिएशन है, ये सब परमात्मा के साथ एक ही है। अगर वो व्यक्ति खुद को भक्त कह रहा है और कह रहा है कि मैं बड़ा पूजा पाठ करता हूँ, और लेकिन वो सिर्फ रटा रटाया बस पढ़े जाता है कि जो पढ़ लिया बस, सुबह उठ के पाठ पूजा की, मंत्र पढ़े और बस चल दिए, तो ये काफी मैकेनिकल हो जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज को पढ़े जा रहे हैं और आपको लग रहा है आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो उसमें लिखा है आप बस उसे पढ़ के और आपने ऐसा बना दिया है कि मुझे एक काम दिया गया था वो मैंने पूरा कर दिया, तो आपने एक हिसाब से ईश्वर के साथ भी एक सौदा कर लिया है कि मैंने अब तुम्हारे ये जो ग्रंथ थे मैंने पढ़ दिए, सुबह उठ के मैंने पाठ पूजा कर ली, अब तुम मेरे काम सवार। तो यहाँ तो फिर ये बिजनेस डील आ गई, यहाँ पे वो भक्ति वाला वो बात ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये कर रहे हैं, सिर्फ ये पूजा पाठ ऐसे सुबह उठ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप सुबह उठ के नमाज अदा करते हो, तो वो भाव से करो। अगर वो भाव ही नहीं होगा फिर फायदा क्या है। भक्ति में भाव सबसे ऊपर है हर एक चीज से। और अगर मैं एक और चीज बताऊं कि मुक्ति के लिए, अगर जो भी अवेकनिंग, जो भी इनलाइटमेंट चाहते हैं, जो भी, वैसे मैं ये टर्म यूज नहीं करता, बट क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कह देता हूँ, जो भी लोग एक्चुअल में लिबरेशन चाहते हैं, तो वहां पे कुछ ही मार्ग हैं, तीन चार ही। जैसे एक हो गया, एक तो है ध्यान, कि आप बिल्कुल शून्य अवस्था में चले गए और आपका जो अहम का भाव था वो भी बिल्कुल शून्यता में समाहित हो गया, बिल्कुल उसमें मर्ज हो गया। तो वहां पे एक वो मार्ग आ जाता है। एक आ जाता है ज्ञान का मार्ग, जहाँ पे आप एक हिसाब से, आप जो वेदांता की नॉलेज होती है उसे आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं, और आप अपनी ये जो रियलाइजेशन है, अहम ब्रह्मास्मि की, वो दिल तक, हार्ट तक, उसे, उस जो टीचिंग होती है वेदांता की, उसे दिल तक समा लेते हो। एक तो हो गया वो। और जो तीसरा मार्ग होता है, जो कि इन दोनों से पहले आया था क्योंकि ज्ञान की माता कहा जाता है भक्ति को। भक्ति सबसे पहला मार्ग था। तो भक्ति मार्ग में अगर कोई व्यक्ति बिना भाव के, बिना वो जो प्रेम का इमोशन होता है, जो लव का इमोशन होता है,
उसके अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो आप सिर्फ एक तरह से स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इससे अच्छा आप कुछ और चीजें कर लो। इस चीज का कोई फिर फायदा नहीं है। और इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आपने भक्त नामदेव जी का जरूर नाम सुना होगा। उनके जो भाई थे, वो काफी अर्ली एज से वेदांता की फिलॉसफी, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये सारे जितने ग्रंथ थे सब पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। एक तरह के मतलब उन्हें पूरा, जितने भी ग्रंथ थे आध्यात्मिक, पूरा उनका ज्ञान था उस चीज का। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि सारी उम्र वो पढ़ते पढ़ते ज्ञान में ही बीत गई, वो रस ही नहीं आ पाया, कभी वो भाव ही नहीं आ पाया। और वहीं नामदेव जी का, उन्होंने भक्ति मार्ग से मुक्ति पाई। जैसे उन्होंने शुरुआत की थी विट्ठल की पूजा से, सगुण भक्ति से, वो सगुण भक्ति बढ़ते बढ़ते निर्गुण में आ गई। और भक्त नामदेव जी की आप जो उनकी जो आ, उनका जो वर्क्स हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी मिलेंगे, उनकी गुरबानी मिलेगी आपको। वैसे भी अब उनकी जो पोइट्री है, या जो आप कह लीजिए उन्होंने जो लिखा है, जो श्लोक लिखे हैं, वो भी मिलते हैं। तो आप उन्हीं से समझ सकते हैं कि वो एक तरह से, पूर्ण तरह से, वो एक भक्ति मार्ग के, एक भक्ति जैसे अगर हम कह दें तो एक भक्ति योगी थे, अगर हम कह सके तो उसमें भी उन्होंने जो मेन चीज पे फोकस किया था वो था भाव, प्रेम का भाव। और प्रेम का भाव ऐसा होता है जैसे एक सखा का। परमात्मा आपका सिर्फ मास्टर नहीं है, वो प्रेम का भाव अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। जैसे मीरा कृष्ण को पूछती है तो उनके लिए वो प्रेमी है, कोई किसी के लिए सखा है। तो ये सारे जितने भी भाव हैं, ये सब प्रेम से शुरू होते हैं। अगर आप मतलब जो भी व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो अहंकार होता है, जो ईगो होती है, वो ऊपर आ जाती है। बहुत डिफिकल्ट होता है ज्ञान मार्ग में अहंकार से बचना, क्योंकि फिर ज्ञान का अहंकार होने लग जाता है, या फिर इस चीज का अहंकार होने लग जाता है, देखो मुझे अहंकार नहीं रहा, अब नया तरह का अहंकार हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब का ध्यान रखना होता है। मैं नहीं कहता भक्ति में अहंकार नहीं हो सकता, होता है उसमें भी। उसमें जैसे किसी व्यक्ति को हो गया अहंकार कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, मैं कुछ खास हो गया हूँ, तो ये भी एक तरह से इग्नोरेंस ही है। आपके माइंड की ट्रिक्स हैं, आपके साथ खेल रही हैं। तो रामकृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि दो ही तरह के व्यक्ति पहुंच सकते हैं, मतलब मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वो जो कुछ नहीं जानते और सीधा जाके समर्पण कर दिया, ये पहले लोग। और दूसरे वो जो सब कुछ पढ़ने के बाद, सारा ज्ञान एकत्रित करने के बाद, उन्होंने अंततः पाया कि हम कुछ नहीं जानते और समर्पण कर दिया। ज्यादातर लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं, और स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ही रेयर कोई होता है कि जो एकदम समर्पण कर दे। मतलब इतना ज्यादा इमेंस करेज चाहिए। भक्ति मार्ग सबसे आसान मार्ग है मुक्ति के लिए, और सबसे मुश्किल भी। आसान इसलिए है कि इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। इमोशन से ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इमोशन आप संगीत के थ्रू लेके आ सकते हो, नृत्य के थ्रू लेके आ सकते हो, आई मीन डांसिंग, म्यूजिक। आप मतलब पोइट्री के थ्रू, आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर जो भक्ति मार्ग पे होते हैं, वो काफी सारी कविताएं लिखते हैं। ज्यादातर कवि होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या डांसर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो एक तरह से वो एक ऐसा मार्ग है जिसमें ज्ञान से ज्यादा वो प्रेम को बांटने में, देखिए ज्ञान होता है एकत्रित करने में, खुद में समाने का वो एक भाव होता है कि मुझे समाना है खुद को, मुझे ये सारी चीजें जाननी है। प्रेम का भाव होता है कि मुझे देना है और देना है, मुझे देते ही रहना है, देते देते इतना कि मैं कुछ ना रहूं। ये भाव, ये भाव आपको, आपका जो इन्फिनाइट नेचर है, जो आपकी आत्मा का अनंत स्वरूप है, उसके आपको रियलाइजेशन हो सकती है। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने काफी टाइम बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, इन द सेंस कि मैंने कृष्णमूर्ति की ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिसेस की, विटनेसिंग, ओशो की कुछ उनकी काफी डायनामिक मेडिटेशंस थी जो कि काफी हेल्पफुल थी, वो की।
मैंने विटनेसिंग प्रैक्टिसेस की, वेदांता का पढ़ा, डायरेक्ट पाथ की कोशिश की तो हुआ नहीं, मतलब वो हो नहीं रहा था, बस वो तृष्णा बढ़ी जा रही थी, तृष्णा मतलब वो प्यास बढ़ी जा रही थी, बट वो काम नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं वो कमी रह रही थी। तो एंड में मतलब मैंने अपने जो मेरे मेंटोर थे, जो मेरे गुरु थे, मैंने उनके पास किया कि मेरे से हो नहीं रहा है, मैं थक गया हूँ। तो तब उन्होंने मुझे मतलब भक्ति की तरफ एक तरह से पुश किया, वो जरूरी था, वो जानते थे कि आएगा ये यहीं पे। उन्होंने मुझे शुरू में भी कहा था कि समर्पण सबसे आसान मार्ग है, सबसे जल्दी पहुंचता है, क्योंकि मैंने तब थोड़ा जैन पाथ की तरफ, ध्यान मार्ग की तरफ ज्यादा किया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैं थक गया था, मन थक जाता है तब वो समर्पण करता है, उससे पहले करता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, सब पढ़ने के बाद, सब करने के बाद एंड में बात है कि हमने कुछ नहीं, हमें पता, हम समर्पण कर रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं। और आप इस भाव को, अगर मैं बात करूं तो जैसे सिख धर्म है, तो उसमें कीर्तन की बहुत ज्यादा मतलब अहमियत है। हमने देखा होगा गुरुद्वारों में कीर्तन चलता रहता है, वो एक मतलब वो एक, और वो भी स्पेशल राग में गाया जाता है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, कीर्तन के थ्रू जो आपका अहम होता है ना, उसे धीरे 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 वो रेडी करता है। अगर आप समझ सकते हैं कीर्तन को, आप सुन सकते हैं, तो ऐसे उनकी गुरबानी लिखी गई है जो कि समर्पण का भाव क्रिएट कर देती है, आप में सरेंडर का भाव क्रिएट कर देती है। और अगर आप, मैं कहूँ कि कबीर जी की जैसे बानी है, कबीर जी के श्लोक हैं, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मतलब आपको एकदम से हिट कर सकते हैं, एकदम से हिट कर सकते हैं। और पॉसिबल है कि आप भी इस, ये जो भक्ति का ये जो रस है, आपको भी ये आप पा सकें। तो आज का ये मेरा यही मेन टॉपिक था कि पूजा पाठ कीजिए, करना है, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहां जाना है जाइए, पर वो भाव रखिए। अगर आप सच में खुद को एक भक्ति मार्ग पे कहते हैं ना, वो भाव रखिए। अगर वो भाव नहीं है तो फिर वो करने क्या जा रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आता। वो भाव होगा तो घर में भी, आप मंदिर में ही है। मंदिर का अर्थ ही है जहां मन धिर गया, जहां मन रुक गया, जहां मन समाप्त हो गया, वो मंदिर। और मन तभी रुकता है जब उसे खुद से बड़ी चीज मिलती है, और परमात्मा से बड़ी है नहीं। तो इसीलिए अगर आप इस पाठ को, या आप अगर नॉर्मली भी पाठ पूजा करते हैं, नॉर्मल अपने घर पे, जैसे भारत है तो यहाँ पे हर घर में, चलो अपने अपने धर्मों में ही सही, पर हर घर में ईश्वर की, खुदा की, परमात्मा की पूजा होती है। अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, भाव रखिए, वो प्रेम का भाव रखिए, सिर्फ ईश्वर की तरफ ही नहीं, हर एक की तरफ। और शुरुआत आप कर सकते हो अपने परिवार वालों से, अपने करीबियों से। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैं प्रेम करता हूं ईश्वर से, और बाकी सबसे आप एक तरह से मतलब बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां पे फिर वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्रेम फिर वो पूर्ण नहीं है। प्रेम कंप्लीट होना चाहिए, लव शुड बी अनकंडीशनल एंड होल, पूरा होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमने और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मतलब लगता है, हमें मोटिवेशन होती है कि हाँ यार, देयर आर पीपल जो कि इस एक्चुअल में जानना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल में सीकर्स हैं, जो चाहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, इट्स जस्ट दैट कि हाँ कुछ, चाहे कम ही हो, कुछ जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइननेस चाहिए, एक ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। तो अगर आप को लग रहा है कि अच्छा कंटेंट आ रहा है, या कुछ रिकमेंडेशन आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आज की वीडियो के ऊपर मैं इसी से साथ एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।